हफ्ता 30 में खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब एक बड़े बैंगन के बराबर हो चुका है और चूंकि वो अपना साइज अच्छे से जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और ज़्यादातर सोता है। बच्चा अपने दिन का तकरीबन 90% हिस्सा इस वक्त सोने में गुजारता है। चूंकि आप अपनी तीसरी सहमाई में हैं, इस वजह से आपका जिस्म बच्चा पैदा होने की तैयारी कर रहा होता है और उसके बाद के लिए भी अपने जिस्म को तैयार कर रहा होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगेगा आपकी छाती भारी, तकलीफदेह और थोड़ी सी हैवी भी हो चुकी है। आपको अपनी नसें छाती के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगी और हो सकता है कभी कभी उसमें एक ट्रांसपेरेंट मादा भी निकलता हुआ नजर आए। हो सकता है कि अब आपको ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा पाबंदी से आनी शुरू हो जाएं। ये वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपको एकदम बैठे बैठाए महसूस होगा कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, बच्चेदानी की जगह बिल्कुल एकदम से सख्त हो गई है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये बढ़नी नहीं चाहिए और ये पाबंदी से नहीं आनी चाहिए और उसके अलावा इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो हल्की ही रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक तरीका होता है कि बच्चे जो पैदा करने के लिए दर्द आ रहे होते हैं उसकी पहले से तैयारी कर रही होती है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल चुका है कि आपके घर में एक बेटे की पैदाइश होने वाली है, तो ये वो वक्त है कि जो आप ये देखना शुरू कर दें कि आप उसकी सर्कमसिजन या उसकी खत्ने कहाँ से करवाएंगी। क्योंकि अमूमन हॉस्पिटल्स में वैसे तो खतना के डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने फैमिली डॉक्टर से ये बात डिस्कस कर लें कि बच्चे के पैदा होने के कितने दिन बाद और कहाँ पर आपको बच्चे की सर्कमसिजन करानी है, तो ये इस वक्त बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहती हैं जहां बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसको कार सीट में घर भेजा जाता है, तो ये वो टाइम है जो आप कार सीट ले लें। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहती हैं जहां कार सीट की ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, मगर बहरहाल आपको एक बच्चे के सोने के लिए प्रॉपर जगह का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आप वैसे भी अपने वज़न की वजह से, अपने बढ़ते हुए जिस्म और जिस्म में तकलीफ की वजह से अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे के सोने की जगह, उसके नहाने की जगह, ये सब चीज़ों का फाइनल बंदोबस्त कर लें। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।